प्राय में ये देखने में आता है कि लोग अनुलोम विलोम को ही प्राणायाम बोल के करते हैं। प्राणायाम जो है वो उससे भी एक आगे की चीज़ है। प्राणायाम जो है वो इससे हम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने भी सुना होगा, कई जगह ये पढ़ने में भी आता है कि एवरी ब्रेथ इज काउंटेड। तो हमने जो अपनी सांस है उसको बढ़ाना है। अपने श्वास है, अगर श्वास गिनती के हैं तो उनको बढ़ाना है। तो प्राणायाम जो है वो इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। कई लोग इसे हठ योग के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन जो प्राणायाम जो हमने करना है इसमें जो है मन को शांत करके और बिल्कुल अपने जो हमारी स्पाइन वगैरह वो बिल्कुल सीधी इरेक्ट रहनी चाहिए। और फिर अगर हम अपने सांस को पूरे जो लंग्स को भरने के बाद उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकेंगे और फिर धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ना है। और जिस वक्त हम सांस लेते हैं तो सांस लेना भी धीरे धीरे है, बिल्कुल रोकना है, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। अब जब सांस को रोकते हैं तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितनी सामर्थ्य के अनुसार आप सांस को रोकते हैं उतनी देर ही रोक सकते हैं, उतनी ही देर आप इसे रोकें। और इस प्रक्रिया को आप 5-7 बार दोहरा सकते हैं। आस्ते आस्ते इसको बढ़ाएं। तो अगर हम साधारणतया अगर मोटे तौर पर हम कैलकुलेट करें कि हम जब सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 12 से 15 या 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन जब आप सांस को रोकते हैं तो आप, या हम ये मान सकते हैं कि हम 10 से 12 सांस जो है अपनी बचा रहे हैं। तो इसलिए जो प्राणायाम है उसको एक चित्त होकर के हम करें। और जब पहली बार आप सांस रोकेंगे तो 20-25 सेकंड तक रुक सकता है। फिर जैसे आप दूसरे तीसरी बार इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समय जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। और आगे चल के आप 1 मिनट तक भी सांस को आसानी से आप उसको रोक सकते हैं, उसका स्तंभन कर सकते हैं। लेकिन जो सांस आपने लेना है और सांस छोड़ना है वो बहुत धीरे 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 आपने प्रक्रिया करनी है। तो ताकि जो हमारा लंग्स है जो वो पूरी तरह पहले फूलें, फिर आस्ते आस्ते, फिर जब रोकने के बाद हम उसे रोकें और फिर उसके बाद बिल्कुल धीरे 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 श्वास को हम छोड़ें। तो इस तरह से हम जो है अपनी इस प्रक्रिया को पहले 5-7 बार करके आगे थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर अगर एक दृष्टिकोण है कि अगर हम अपनी सांस बचाएं तो हम आयु को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने लंग्स की कैपेसिटी को भी साथ के साथ बढ़ाएंगे, और जिससे जो है वो पूरे शरीर को जो है वो फ़ायदा होता है। इसका हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगला जो
एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है वज्रासन। वज्रासन में हम क्या करेंगे कि इस तरीके से घुटनों के बल आ जाएंगे। ये एक जो पैर के ऊपर दूसरा पैर मैंने पीछे रख लिया है, इस तरीके से। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी हमारे इस वक्त ये मेरे पूरे जो लेग्स है और ये वाला पोर्शन है, इसमें पूरी स्ट्रेचिंग आ रही है। तो अपनी कमर को ऐसे हम सीधा रख के, बिल्कुल इरेक्ट रख करके, फिर थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे मैं आगे की तरफ को अपना हाथ नीचे तक ले आऊँगा और जाते हुए मैंने लंग्स को खाली करना है, सांस छोड़ने है बिल्कुल आस्ते। सारी प्रक्रिया बिल्कुल आस्ते होनी चाहिए। ये मेरा हाथ थल्ली से जल गया। अभी मेरे अपने शरीर में थोड़ी स्टिफनेस है, जिसकी वजह से मैं जो है वो अपना सिर नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा तो मैं वहाँ तक अपना सिर जो है वो भूमि स्पर्श कर पाऊँगा। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और वैसे ही वापस लौटना है। जब हम वापस लौटते हैं इस मुद्रा में, तो उस वक्त हमने आस्ते आस्ते लंग्स को दोबारा से भरना है। और जब हम वापस मुद्रा पर आ जाएंगे तो उस वक्त हमारे पूरे जो लंग्स है उसमें सांस भरी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया को हम 5-7 बार दोहरा सकते हैं। इससे जो हमारा ये सारा जो शरीर है, जिसका हम समझ सकते हैं कि हम कहते हैं वज्रासन, तो ये पूरा जो है वो सशक्त हो जाती है। हमारी पिंडलियाँ, लेग्स वगैरह जो है वो बहुत सशक्त होती है, और भी बहुत से फायदे जो इससे होते हैं। इसके अलावा जब मैं इसी आसन में हूँ, इसके साथ ही जुड़ता हुआ एक अगला आसन भी कर सकता हूँ साथ के साथ, वो है मुंडूक आसन। उसमें अपने जो नाभि क्षेत्र के पास में यूं दोनों हाथों को ले जाऊंगा और फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते आगे की तरफ झुकना है बिल्कुल, और अपने लंग्स को खाली करते हुए झुकना है। और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल स्लो, सारा जो योग में जितना भी जो ये है, जो इसका महत्व है, वो ब्रेथ कंट्रोल है। सांस बिल्कुल आहिस्ता से हमने छोड़नी है, बिल्कुल आहिस्ता स्लो मोशन में हमने आगे को चलना है। जब हम ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे लंग्स बिल्कुल खाली हो जाने चाहिए, और फिर आते हुए, वापस आते हुए हमने लंग्स को दोबारा से भरना है और बिल्कुल स्लोली ये सांस लेना है। क्योंकि अगर हम बहुत फास्ट इसे करेंगे तो ये जो वो पीटी की श्रेणी में आ जाएगा। फायदा उससे हो सकता है, लेकिन जो योग की जो श्रेणी है, तो हमें योग को योग की दृष्टि से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर जो है वो होगा। तो मुंडूकासन के बहुत से फायदे होते हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ वगैरह भी हैं। ऐसी बीमारियों से भी इसमें फ़ायदा होता है। और ऐसे इन आसनों के क्या फ़ायदे हैं वो आपको
नेट पर बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरा जो आग्रह रहेगा आपसे कि एक यौगिक जीवन हमने जीना है, उसके लिए कुछ एक आसन जो हम प्रतिदिन करें, ऐसी एक रूटीन बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।